नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं और इसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को ऑप्टिमाइज़ करना सीख चुके हैं और उनके यूजेस भी देख चुके हैं, किस तरह से हम किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू है तो फर्म का प्रॉफिट, कॉस्ट, मिनिमम, ये सब करते हैं। और अगर आप कंज्यूमर हो तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। इस तरह से हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के फंडामेंटल्स। अब ये करने की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर मैट्रिक्स का बहुत सारा यूज है, जैसे कि इनपुट आउटपुट मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, या फिर और दूसरे आपकी छोटी छोटी थ्योरीज है, उनमें काफ़ी यूज आता है। मैट्रिक्स अलजेब्रा को आप कई बार लीनियर अलजेब्रा भी बोलते हो। अब इसको लीनियर अलजेब्रा क्यों बोलते हो वो विद इन 2 और 3 मिनट्स आपको पता ही चल जाएगा। अब इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स यानी कि कुछ लॉ करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, कि मैट्रिक्स का हम इकोनॉमिक्स में किस तरह यूज़ करते हैं। और इसमें ओबियसली हम इनपुट आउटपुट मॉडल एनालिसिस भी करने वाले हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पूरी करवाने का डिसीजन सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि मेरा यहाँ पे बच्चों को रियल स्टफ़ देने का मोटिव है। यानी कि जो बच्चों से, जो टीचर से छूट रहा है, मैं वो यहाँ पे करवा दूँ तो उनका काम पूरा हो जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स में थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, चाहे वो माइक्रो, YTF, GD कहीं से भी हो, वो तो हम बुक से भी कर लेते हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छे ट्यूटर करवा भी देते हैं हमको, और हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स, और यहाँ से क्वेश्चंस जो कि बनते हैं हमारा वीक पॉइंट रहता है। मेरा मकसद यहाँ पे आपके वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप आने वाले टाइम में जब हम एडवांस में इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे तो यही चीज़ें आपके बेस को बढ़ाएंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर देता हूँ कि अगर आप मेरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज़ को पूरा देखते हो तो उसके बाद में जब माइक्रो से शुरू से थ्योरीज करवाना शुरू करूँगा, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज हो, जिस थ्योरीज पर 1 घंटा लगना होता है हमारा, उस थ्योरीज को मैं 15 मिनट में करवा के चला जाऊँगा। और आप वहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं करोगे कि ये 15 मिनट में कैसे हो गया और हमको समझ में नहीं आया। हम सबसे पहले डेफिनेशन एंड कुछ टर्म्स की बात करने वाले हैं, वो देखिएगा आप। लीनियर अलजेब्रा सबसे पहला काम क्या करता है, वो हमको एक्सप्रेशन के लिए परमिट देता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस का इन ए सक्सेंट एंड सिंप्लीफाइड वे। जैसे कि हमारे पास मान के चलो कि ये कोई एक फर्म है, एक कंपनी है, वो 4 प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार करती है, स्काइज, पोल, बाइंडिंग्स एंड आउटफिट्स। और उसके 4 आउटलेट्स हैं, 4 दुकानें हैं उसकी। उन आउटलेट्स पर उसने चारों टाइप के प्रोडक्ट बेचने हैं, ठीक है। और उसने फर्स्ट आउटलेट पे इतने इतने प्रोडक्ट बेचे, 120, 110, 90 और 150, और सेकंड पे इतने, थर्ड पे इतने और फोर्थ पे इतने। अब उसने अगर टोटल स्काइज का प्रोडक्शन देखना है कितना हुआ, तो यहाँ पे इनका जोड़ कर लेगा। वो सेकंड पोल्स का देखना है तो इनका जोड़ कर लेगा, बाइंडिंग्स का देखना है तो इनका जोड़ कर लेगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ें एक सिंप्लीफाइड वे में लिखी पड़ी है कि नहीं पड़ी है। सारे का सारा प्रोडक्शन कैटेगराइज वाइज और आउटलेट वाइज, हम इतना इसमें आपके आउटलेट में इतना ये स्टॉक है, इतना ये है, इतना ये है, ये सारा क्या बता रहा है हमको, एक सिंप्लीफाइड वे में और सक्सेंट वे में हमको, यानी कि संक्षिप्त रूप में हमारी जो इक्वेशन होती है उनको ईजी करता है। दूसरा, ये मेथड भी शॉर्ट एंड मेथड प्रोवाइड करता है हमको, कि हमारे पास इन सारी चीज़ों में से हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कि कितना हमारे पास चीज़ों को रखना है, कितना हमारा आगे बढ़ाना है, ठीक है। और तीसरा, कि इक्वेशंस को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन लाने के लिए। और लीनियर अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पर ही लागू होता है, यानी कि 2x + 6y + 7z इस तरह की इक्वेशन पे, ना कि यहाँ पे कोई क्यूब हो या कोई स्क्वायर हो, यहाँ पे लागू नहीं होगा, लीनियर इक्वेशंस पर ही लागू होगा। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है तो या तो हम वहाँ पे लोग फाइंड आउट करके उसको लीनियर बना लेंगे, या कोई इसको डिफरेंशिएट करके तब लीनियर बनाएंगे, तब जाके ये लागू होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा इसको बोला था। तो सबसे पहला काम हमने ये देख लिया
अब इसके साथ आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए आपको, ये कि आपको लीड मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लैग मैट्रिसेस क्या होती है। जिस मैट्रिसेस को हम पहले लिखते हैं उसको लीड बोला जाता है, और लैग मैट्रिसेस जो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, डिवाइड करवाने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं और उससे सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वो हमारी लैग वो होती है, मैट्रिसेस होती है। और इसके साथ आपको ट्रांसपोज का भी मतलब पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज का मतलब क्या है, कि हम किसी, मान के चलो यही मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस कितनी है 1 2 3 4, 4 रो और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4x4 की मैट्रिसेस है ये। तो हम किसी भी, ये डायमेंशंस होती हैं मैट्रिसेस की, ठीक है, जहाँ पर रो और कॉलम को लिखा जाता है, रो एंड कॉलम इस तरह से होता है। ये मैट्रिसेस होती हैं, कितनी रो होती हैं, कितनी कॉलम होती है। यहाँ पर वेक्टर मैट्रिसेस क्या होती है, स्केलर मैट्रिसेस क्या होती है, और हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस को, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारे के सारी बहुत ही बेसिक्स हैं। आपको मैं एग्जांपल्स जब करवाऊंगा उनके अंदर भी करवा दूंगा, अदरवाइज आपको ये आती भी मिलेंगी, ठीक है। और ट्रांसपोज क्या होता है कि आप पहले जो आपकी रो है उसको कॉलम बना दो, सारी की सारी रोज़ को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज़ बना दो, ये ट्रांसपोज होता है। इसको हम बेसिकली इस तरह से भी लिख देते हैं और हम टी भी लगा देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये एग्जांपल देखिएगा, इसमें क्या है, द मीनिंग ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज परहैप्स ईजिएस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। अब हमको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करनी है और साथ में एज्यूम करना है, एज्यूम क्यू इज द रो वेक्टर। रो वेक्टर क्या है, देखो वेक्टर होता है आपका पूरा लाइन, वेक्टर होता है इस तरह से, अगर 2 पॉइंट लिखे गए हैं या तो 2 पॉइंट इस तरह से लिखे गए हैं, ये भी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही पॉइंट है तो ये चाहे इसको इस तरह देख लो चाहे इसको इस तरह देख लो, ये स्केलर होता है, ठीक है जी। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये क्यू जो है आपका ये रो वेक्टर है। देखो रो होती है हमारी इस तरह से, तो ये रो वेक्टर हो गया हमारा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें उपलब्ध हैं, 3 फाइन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको हम कोफिशेंट्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इनके। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी, हैमबर्गर, फ्राइज़ एंड सोडा सोल्ड, ये 3 टाइप के क्या हैं प्रोडक्ट हैं, इनकी क्वांटिटी है ये, ठीक है जी। और पी क्या है, कॉलम वेक्टर। देखिए कॉलम वेक्टर बोल दिया ना इसको, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम आएगी इस तरह से, तो कॉलम वेक्टर हो गया, ये प्राइसेस को दिखा रहा है। अब हमको यहाँ पे निकालना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, तो ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया तो पी इंटू क्या होता है हमारे पास, टोटल रिवेन्यू है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो TVS टोटल वैल्यू ऑफ सेलिंग। तो सेल्स की टोटल वैल्यू क्या होगी हमारी, देखिए 12 को आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट जो आइटम होता है उसको फर्स्ट से, सेकंड प्लस सेकंड प्राइस से, थर्ड प्राइस से, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, वैल्यू 26 आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है जी, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लॉज की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है और समझ में आ जाएगा कि 2 मैट्रिसेस होंगी वहाँ पर तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा। 2 मैट्रिसेस का मतलब ये है कि मान के चलो कि कोई मैट्रिसेस 2 इंटू 2 की है, ठीक है, ए मैट्रिसेस है, ये बी मैट्रिसेस है, ये भी 2 इंटू 2 की है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, एक तो हम ए इंटू बी करवा दें और दूसरा अगर बी इंटू ए करवा दें और इक्वल आ जाए, ठीक है जी। एज यूजुअली देखिएगा जो ये अलजेब्रा है, मैट्रिसेस अलजेब्रा जो हम कर रहे हैं, मैट्रिसेस अलजेब्रा, इसके अंदर जो मल्टीप्लाई के रूल होते हैं ना, मल्टीप्लाई की वैल्यूज आती हैं, वो हमारे सिंपल अलजेब्रा जैसे कि हम जोड़ घटा करते हैं ना, उनसे कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जैसे ए इंटू बी, बी इंटू ए, एज यूजुअली सिंपल मैट्रिसेस में, सॉरी सिंपल अलजेब्रा में इक्वल होता है, ठीक है ना, कि आप 6 इंटू 4 को या 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा पॉसिबल, मतलब हर समय पॉसिबल नहीं है कि इक्वल आए, लेकिन अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो दो मैट्रिसेस क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है जी, ओके। चाहे वो क्या हो, नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कहने का मतलब ये है कि 2 मैट्रिसेस को आगे पीछे करके अगर जोड़ें और उनकी वैल्यू बराबर आए तो वो कम्यूटेटिव लॉ के तहत माना जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती मिलेंगे, ठीक है। ये तो हुआ पहला।
अब सेकंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमको यहाँ पे तो दो मैट्रिसेस की जरूरत थी, ए और बी, ठीक है। अब हमको दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की जरूरत है, तीन मैट्रिसेस की जरूरत है। अगर हम क्या करें, ए और बी को जोड़ के, ठीक है जी, और सी से मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर बी और सी को जोड़ के ए से मल्टीप्लाई करवा दें और ये इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में होगा ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अब देखो पहले वाले में था प्लस, कॉम्यूटेटिव में उसमें हम दो मैट्रिसेस को जोड़ रहे थे आगे पीछे करके, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीन मैट्रिसेस को। और डिस्ट्रीब्यूटिव में दो से ज़्यादा, ये इसमें भी दो से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम यहाँ पे जोड़ भी आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी। जैसे कि ए प्लस बी इंटू सी करवा दूँ और यहाँ पे बी प्लस सी इंटू ए करवा दूँ, तो अगर ये चीज़ें इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो लॉ है, मैट्रिसेस है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रही है, ठीक है जी। तो ए प्लस बी इंटू सी, बी प्लस सी इंटू ए, यहाँ पे हमारा देखो मल्टीप्लिकेशन भी है, प्रोडक्ट भी है, और यहाँ पे समेशन भी है, ऐड भी है। तो इस तरह से ये फ़र्क है। अब इसको कर सकते हो आप, आराम से कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, ए बी के प्रोडक्ट को करना है, पहले का रो इसकी कॉलम, फर्स्ट रो। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करोगे वो क्या क्या रिजल्ट आएगा, 2 इंटू 2, यानी कि 3/3 की मैट्रिसेस निकल के आएगी हमारी ए बी का प्रोडक्ट। और यहाँ पर 3 इंटू 1 है, तो 3 इंटू 1 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1 की क्या आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, हमने b प्लस सी को करवाना है पहले, तो 3 से 3 कटेगा, यानी कि 2 इंटू 1 की मैट्रिसेस होगी, फिर उसको करवाना है a के साथ, तो 3 इंटू 2 से करवाएंगे, तो 2 से 2, यानी कि ये भी 3 इंटू 1 की मैट्रिसेस आएगी और इनकी वैल्यू इक्वल आएगी, आप करके देख लेना। तो ये हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, हमारा मैट्रिसेस एसोसिएटिव है, ठीक है। दिस मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ओके। आगे बात सुनने, अब मैट्रिसेस को एक्सप्रेशन कैसे करते हैं हम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जैसे कि ये दे रखा है कि दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, x1 और x2, और हमने ये जान लिया कि 7x प्लस 3x2 की वैल्यू क्या है, 45 है, और उन्हीं 4x1 5x2 की वैल्यू 29 है। अब हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसको हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वेरिएबल है x एंड x2, इनके आगे जो वेरिएबल कोफिशेंट है, इन कोफिशेंट्स की हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसको बोलेंगे A, 7 3 4 5, और x1 x2 को हम लिखेंगे ऊपर नीचे, यानी कि वेक्टर, कॉलम वेक्टर के रूप में लिखेंगे, और b को भी कॉलम वेक्टर में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A इज द कोफिशेंट मैट्रिक्स, A को हम कोफिशेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, x को हम सॉल्यूशन मैट्रिक्स बोलेंगे, सॉल्यूशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है जी, और b को बोलेंगे हम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, वेक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, एंड x एंड b विल ऑलवेज बी कॉलम वेक्टर। क्या होंगी, x और b, ये दोनों की दोनों हमारे किस फॉर्म में लिखेंगे, हम कॉलम वेक्टर के रूप में लिखेंगे। कॉलम वेक्टर अभी बताया था ना मैंने कि दो वैल्यूज हों, अगर ऊपर नीचे होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, कॉलम वेक्टर हो जाएंगी, और अगर साइड में होंगी तो रो वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये क्यों लिखा हमने कॉलम वेक्टर में, देखो जब आप a इंटू एक्स करोगे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 1 की है ये मैट्रिसेस, और यहाँ पे 2 इंटू 2 की है, तो 2 से 2 कटेगा ना, तो कितने का रिजल्ट आएगा, 2 इंटू 1 की मैट्रिसेस आएगी। तो देखो ये क्या है, 2 इंटू 1 की मैट्रिसेस है कि नहीं, 2 रो है और एक कॉलम है, देखो ये पूरे की पूरी वैल्यू है तो एक ही ना, तो ये क्या है हमारे पास 2 इंटू 1 की मैट्रिसेस है A इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा अगर इसको हम लिखूं तो ये क्या है, 2 इंटू 1 है, क्योंकि ये प्लस है, और प्लस में जोड़ोगे जब एक ही वैल्यू आएगी, तो 2 रो है यहाँ पे और एक कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको तो लिखा है 2/2 की फॉर्म में, और इसको लिखा है 2 इंटू 1 की फॉर्म में, ठीक है। इसको कॉलम वेक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि A इंटू एक्स का जोड़ आपका यही आएगा, और B हमारा क्या है, कॉलम वेक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमको दिया ही हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा कि x1 x2 दोनों में था,
अब इसके x1 x2 क्यों नहीं लिखा, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि a और x का जब मल्टीप्लाई करवाओगे वो b के इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस होती हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। अब आने वाले वीडियोस में हम इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन जानने वाले हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये चीज़ें आपको एक बार आ जाती हैं तो इकोनॉमिक्स में आप लीजेंड बन जाओगे। थोड़े दिन में आपकी कमांड इतनी तेज हो जाएगी कि आपको इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दोगे रुकोगे नहीं आप। तो आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।